रोहतक लोकसभा से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस फिर पर्ची और खर्ची की बात कहकर युवाओं को बहकाने का काम कर रही है, जबकि मोदी व मनोहर सरकार में युवाओं को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है। कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार व परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं कर सकती। जनता को सब कुछ पता है। बहादुरगढ़ पहुंचे सांसद अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि युवा आज भाजपा के साथ खड़े हैं। भाजपा सरकार भी मजबूती के साथ खड़ी है। विपक्ष का काम केवल छींटाकशी और कमियां निकालना है। उन्होंने कहा कि रोहतक के सम्मेलन में कांग्रेसियों ने फिर पर्ची व खर्ची सिस्टम लाने की बात कही और युवाओं को बहकाने का काम किया है। उन्होंने युवाओं से भी अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में ना आएं और अपनी वोट का सही इस्तेमाल करते हुए भाजपा को मजबूती प्रदान करें। इंडिया गठबंधन पर भी प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन केवल भ्रष्टाचार मौका परस्त पर है। सभी वरिष्ठ नेता स्वयं को प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। ये ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। अब जनता सब समझ चुकी है और भाजपा के साथ है। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी भारत की दुनिया में अलग पहचान बनी है। केंद्र व प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार नेक नियत व ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक को पहुंचाने में अपना दायित्व निभा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विकास के मामले में स्वर्ण युग स्थापित किया है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल शर्मा, भाजपा नेता सातिश नंबरदार, पालेराम शर्मा, डॉक्टर पंकज जैन, संजीव सैनी, युद्धवीर भारद्वाज, सचेत कुमार, गौरव राठी, मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। बात तो गठबंधन है, आपने भी देख लिया होगा। अपनी डपली अलग अलग डपलियां बज रही हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हर एक जो है सीनियर लीडर प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई साइलेंट है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये गठबंधन जो है कोई कामयाब होगा। और कामयाब लोग भी समझ गए, आप समझे, ये तो समर्थन है नहीं लोगों का। इनको पता है ये भ्रष्टाचारी गठबंधन है, ये मौका परस्त का गठबंधन है, ये परिवारवाद का गठबंधन है। लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हरियाणा में भी समझ में आ गया, देश के लेवल पर भी समझ में आ गया है। वही लोग हैं जो सरकार पहले जिन्होंने सरकार चलाई थी, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो सरकार गिरी थी, परिवारवाद के मुद्दे पर सरकार गिरी थी, वही लोग फिर से घुमा फिरा करके लोगों को बहकाना चाहते हैं। लेकिन लोग बिल्कुल समझ चुके हैं, इनकी बहकाई में कहीं से भी नहीं आएंगे। हरियाणा का नौजवान, देश का नौजवान देश के प्रति, हरियाणा का नौजवान हरियाणा के प्रति, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस मुद्दे पर चल करके बिल्कुल लोग समझ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल संबोधन जो है उनका नव मतदाता दिवस था आज, उस पर नए जो मतदाता हैं 18 से 25 साल की उम्र के, उनको देश के हर एक कोने हमारे सभी साथियों ने मेहनत करके उनको जोड़ा हुआ था। मोदी जी ने वहाँ से संबोधित किया और बहुत बिल्कुल एक एक बात मोदी जी ने ऐसी बताई है कि किस तरह से एक एक वोट का, नए लोगों की, नए नौजवान साथियों की एक एक वोट का कितना महत्व है देश को मजबूत करने में, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, देश के विकास में, हर चीज़ में उसका योगदान है। और उसको जिन्होंने वोट बनवा लिए हैं उनको शुभकामनाएं, बधाई। जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने नहीं बनवाए हैं, हम अपील करते हैं वो अपने वोट बनवाएं। और जिनके बन गए उनसे भी मैं अपील करता हूं कि अभी वो सारे के सारे आपस में मिलजुल करके जो रह गए हैं उनके वोट बनवाएं और अपने वोट का आने वाले चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करें देश की उन्नति के लिए, देश को मजबूत करने के लिए। क्योंकि देश को मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। मोदी जी की जैसा जो नेतृत्व है देश का न कभी था और अब जो चल रहा है उस हिसाब से मोदी जी का जो नेतृत्व है बहुत मजबूती से देश को आगे बढ़ा रहा है। ना ही अपने देश को, ना ही अपने देश में, बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी भारत की जो है शाख जो है वो दिन पर दिन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि सब मिलकर के इस अभियान को और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाएं। एक तो हम अपने वोट का इस्तेमाल करें और दूसरा जिसकी नहीं बनी वो वोट बनवाएं। कांग्रेस में जिस तरह से खर्चे और पर्ची की बात चलती आई, में बदलाव
व्यवस्था में बदलाव में बड़ा समय लगता है और उसमें सबका सहयोग चाहिए होता है, सबका सहयोग, आम आदमी का सहयोग, हर एक साथी का, नागरिक का सहयोग चाहिए होता है। और वो सहयोग हरियाणा के अंदर मिला, मनोहर लाल जी को, खट्टर साहब को सहयोग मिला। वो परिवर्तन ये था, ना खर्ची ना पर्ची सिस्टम को ख़त्म किया, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नौकरियों में दी। और ये फिर से जो इतनी मेहनत करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों को एक ऐसा रास्ता दिया है हरियाणा के अंदर कि जो नौजवान थोड़ी सी मेहनत करेगा उसको अवश्य नौकरी मिलेगी। ऐसा एक ईमानदारी का जो है वातावरण बनाया है, उसको ये फिर से खराब करना चाहते हैं कांग्रेस वाले। आपने देखा रोहतक के सम्मेलन में, इन्होंने सम्मेलन किया था एमडी यूनिवर्सिटी में, उसमें फिर से ये आवाज़ आई कि पर्ची सिस्टम हम फिर से शुरू करेंगे। यानी कि उन नौजवानों को जो ठीक लाइन पकड़ गए उनको फिर से बहकाने के लिए, उसको फिर से बहकाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया कि भाई हम, अगर हमारी सरकार आती है तो पर्ची सिस्टम फिर से चालू करेंगे। पर्ची को उड़ के तो जाएगी नहीं, यानी कि पर्ची के साथ खर्ची। और लेकिन नौजवानों ने इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दिया। पूरे हरियाणा के अंदर नौजवानों ने सिरे से नकार दिया कि हमें इस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, हमारे को मोदी जी और मनोहर लाल के, खट्टर साहब के सिस्टम की ज़रूरत है, जिसमें पारदर्शिता है, ईमानदारी है। हर चीज़ से ऊपर उठ करके जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने देश के लिए, मनोहर लाल जी ने हरियाणा के लिए, हर कैटेगरी के लिए, किसान के लिए, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, स्वतंत्रता सेनानी, हमारे शहीदों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए, सब के लिए काम किया और सबकी उन्नति का रास्ता आगे हम बढ़ा रहे हैं।